कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए साबान भैया ने रिसाले भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम चर्चा कर रहे हैं खेती बाड़ी ने लेकर, पशुओं ने लेकर, फड़ा न लेकर, सब्जियां न लेकर, इन सारी बातों ना भाई समय समय पर भैया के लिए साझा कर दे रहे हैं। भैया ने जानकारी भी दे रहे हैं। और भाई आज भी कार्यक्रम हमारा जो अन्नदाता है, और आज हम जो है ना, क्योंकि जो किसान भाई हैं जो देख रहे हैं कि भाई धान का सीजन पूरे जोर शोर से चल रहा है, पर भाई उसमें जो है ना ज़्यादातर जो किसान भाई हैं रासायनिक खाद गिर दे रहे हैं। पर नहीं सोचा है कि हमारा खेत बढ़िया रहना चाहिए, हमारे खेत में अच्छी दान होनी चाहिए। पर भाई जो खाद गिर रहे हो रासायनिक खाद भी गेरो जरूर, लेकिन अगर हम उसी खेत में थोड़ी बहुती जो हरी खाद है उसना पैदा कर लें, और पैदा करके वही खाद जो है ना अगर हम अपनी उस खेत में उस किले में मिला दें तो भाई कई बार सोने पर सुहागा हो जाएगा। भाई खाद की खाद आएगी और भाई बचत की बचत हो सका है। कई बार देखा है कि जो भाई हरी खाद है उसका खेती में क्या उपयोगिता रहा है। भाई फसल जो अपना बढ़ानी है और अच्छी बढ़िया पैदा करनी है तो भाई हम जो है ना रासायनिक खाद का प्रयोग जो है ना ज़्यादा जोरों पर कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ अगर हम न्यू चाहें कि भाई जो रासायनिक खाद है इसने थोड़ा सा कम करके हरी खाद अपने खेत में उगा लें तो भाई बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब भाई देखेगा तो जो पहला समय था उसमें क्या होएगा था, जो हरित क्रांति आई थी उसमें भाई अधिक पैदावार देने वाली जो किस्में थी वहाँ तो अपना ली, और इसके साथ साथ भाई रासायनिक खाद हैं, उर्वरक है, उन पर भी पूरा जोर लाया। पर देश में देखो भाई खाद्यान्न की मात्रा तो जरूर बढ़ी, पर जो है ना जमीन जो है ना आज देख लो भाई जमीन के अंदर देखा है कि पैदावार कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो उसकी उर्वरा शक्ति है, उसकी उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जाने लग रही है, बंजर होती जाने लग रही है। तो इस करके हमने सोचा है कि जिस तरह के हम जिक्र कर दे रहे हैं प्राकृतिक खेती में, भाई आपने प्राकृतिक तरीके से खेती करो तो भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ानी है। अगर भाई कई करा जाए अगर भूमि ज़्यादा उत्पादन आपने भूमि तय लेना है तो आपने उसकी ताकत को बरकरार रखना पड़ेगा। वो किस तरह रखेंगे भाई? अगर हम भाई रासायनिक विधि न छोड़ गए, थोड़ी सी एक तो प्राकृतिक विधि पा जाएं, और इसके साथ साथ भाई हरी खाद की जो जिक्र कर रहे हैं इसका प्रयोग भी खेती में शुरू कर दें। क्योंकि भाई जो हरी खाद है ये नहीं सोचा भी हरी खाद क्या आवेगी। हरी खाद क्या है कि जो वनस्पति सामग्री है उसने हम उसी खेत में उगा के और वहीं भाई कई तरह अल्टा पल्टा करके मिट्टी में उसने दबा दें, तो जिससे भाई जो मिट्टी की उर्वरता की जो ताकत है एक तो वो बढ़ जाएगी, साथ साथ में जो फसल में जो है ना अन्न उत्पादन होगा वो भी ज़्यादा होगा। और क्यों भाई जो मृदा देखा है हम कई बार उसमें जो पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन का जिक्र कर लें, नाइट्रोजन जो है ना अगर जो हरी खाद है उससे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो इससे भाई जो अगर हम जो रासायनिक खाद के द्वारा नाइट्रोजन देंगे तो अपना वो कम गिरनी पड़ेगी, जिससे आपका फ़ायदा हो गया। और भाई जो हरी खाद भूमि के जो है जो पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाने में या जैविक पदार्थों की जो पूर्ति करा है ये हरी खाद के गिल्ला ही हो सका है। पर भाई हरी खाद देने की कई विधियाँ भी कई डाल की हैं। जिस तरह हरी खाद का सबसे सरल विधि है भाई जिस खेत में हमने हरी खाद देनी है उसी खेत में हरी खाद की फसल जिस तरह के सनई है, ढैंचा है, उड़द है, मूंग है, लोबिया, सोयाबीन या भाई बरसीम, इन ना उगा के उचित समय पर भाई उसकी जुताई करके और भाई उसने मिट्टी के में सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक बात हो रहा है इसमें भाई हरी पत्तियों की खाद, कई बार देखा है कि भाई हरी पत्ती कटते लियावा, भाई लाने की जरूरत नहीं है। कई बार देखा है कि जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे खड़े रहे हैं उनकी पत्तियां हैं, या नदी के किनारे खड़े रहे हैं और मेडा के ऊपर खड़े रहे हैं, या खाली पड़ी ज़मीन में जिस तरह के खरपतवार उग जाए हैं खेत में, या पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, जंगली ढांचा है, करंज है, इस तरह की जो पत्तियाँ और मुलायम जो उसकी टाणियाँ हैं इन्हें इकट्ठा करके खेत में लेकर उन्होंने अच्छी डाल जो है ना खेत में मिला दें, और भाई उन्हें सड़ने के लिए उसमें पानी देकर रखें तो वो सड़ जाएगी और जो भी एक हरी खाद का काम करेगी। भाई हरी खाद का जो है ना अगर आप खेत में देंगे तो उसके फ़ायदे भी बतेरे हो जाएंगे। क्योंकि एक तो जो मिट्टी में जीवांश है या नाइट्रोजन है इसकी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात जो मिट्टी है भाई उसमें पोषक तत्व है ना जा उनका संरक्षण ज़्यादा बढ़ेगा, और मिट्टी की जो सतह है उसमें पोषक तत्वों का जो है ना एकत्रीकरण होने के साथ साथ उसमें जो है ना उनकी बढ़ोतरी भी ज़्यादा होगी। और मिट्टी में भाई जो हवा का जो संचार है ना वो अच्छी तरह हो जाएगा। ये कितना बढ़िया फ़ायदा है। खरपतवार नियंत्रण रहेंगे,
और भी जिस तरह कई बार देखे हैं जो अक्षारीय है या लवणीय ज़मीन है उसमें भी सुधार होगा, और भाई फसलों का जो उत्पादन है उसमें अच्छी तरह बढ़ोतरी भी होगी। और भाई और भी गुण है इसमें, एक तो फसल बहुउपयोगी हो जाएगी, और भाई स्थानीय परिस्थितियों में देखा है कि अच्छी तरह पैदा होने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी, कम सिंचाई और पोषक तत्वों में उगने की क्षमता उसमें ज़्यादा हो जाएगी। और एक बात और है भाई इसमें, हरी खाद के लिए जो है ना जो प्रयुक्त होने वाली फसल हैं इनका जिक्र करें। जिस तरह हरी खाद के लिए भाई दलहनी और जो गैर दलहनी फसल हैं उनका प्रयोग हम खेती में कर सके हैं खाद देने के लिए। सामान्य देखा है कि जो हरी खाद बनाने के लिए जो दलहनी फसल है वो खेत में उगाई जानी चाहिए, क्योंकि उनमें जो फसलों की जो जड़ है ना उनमें जो ग्रंथियां हैं उनमें मिलेंगी, और जिससे जो है ना वो क्या करेंगे, जो वायुमंडल है हमारा उसमें तो नाइट्रोजन लेकर और पौधे तक वो पहुंचा देंगे, और जो मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे। और गैर दलहनी फसलों में यो क्षमता नहीं होती भाई, इस बात का ध्यान रखें। जिस तरह के देखें कई बार जो सनई है, ढैंचा, उड़द, मूंग, ज्वार और ग्वार, लोबिया है, बरसीन है, इसमें कुछ ही मुख्य फसलें हैं जिनका उपयोग हम भाई हरी खाद बनाने में कर सके हैं। और इसके साथ साथ जो सनई है या जो ढैंचा है उसकी फसल का प्रयोग भी भाई हम हरी खाद के रूप में कर सके हैं, क्योंकि सनई जो है ना दलहनी कुल की फसल होने के कारण इसकी जड़ों पर जो है ना जो उपस्थित जड़ है उसमें कई बार देखा है छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, उनमें नाइट्रोजन को जो है ना राइजोबियम जीवाणुओं की सहायता से वो स्थिर करने की ताकत उसमें बढ़ जाए। इसी तरह ढांचे का जिक्र कर लें, ढांचा एक दलहनी फसल है, देखा है जब फली सी लग जाएंगी उसमें से बीज निकला ढांचे का। तो भाई इस तरह जो है सारी प्रकार की जो जलवायु है, मिट्टी को उसमें जो है ना बढ़ोतरी होगी, उपजाऊपन उसका बढ़ेगा, तेजी से बढ़ने वाली जो फसलें होंगी, और बुआई के समय 40 से 50 दिन के बाद जो है ना जब फूल आने की जो अवस्था में हो जाएंगे पौधे, वो लगभग 2 से 2.5 फुट के हो जाएंगे, और जब ज़मीन में उनको जोत दें हैं। और इस तरह में जब फसल सूखी है, बरसात या पानी में भरे खेत में आसानी से वो उग जाए। और हरी खाद के लिए भी ढांचे के बीज की मात्रा अगर आपने ढांचा बोना है खेत में तो 20-25 किलोग्राम ले प्रति एकड़ की दर है उसका प्रयोग आपने करना है। इसी तरह भाई क्यों, इससे अगर जो ढांचा होगा भाई खेत में लगभग 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन उससे मिल जाएगी, बड़ा फ़ायदा रहेगा हरी खाद देने तय। और एक बात और है इसमें भाई कई बार ने देखा है कि जो हरी खाद है उसमें पैदा करने वाली या मिट्टी में पलटाई की विधि की रहेगी। कई बार देखा है कि किसान भाई अप्रैल और महीने की जो मई का महीना आएगा उसमें गेहूं की कटाई के बाद खेत में सिंचाई कर लें और उचित नमी उसमें बनाकर रखें खेत में, और भाई फिर जो है ना जुताई करके मिट्टी को भुरूरा बनाकर सनई बो दें, ढैंचा या अन्य हरी खाद की जो फसल है जो उस एरिया में होने की संभावना है वो उसमें बुआई कर दें। बीज की दर का भी अपना ध्यान रखना है भाई। और सनई और ढैंचे को हरी खाद की फसल के रूप में उगाने के लिए लगभग 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से जो है ना आपने वो बोना है। और भाई बीज बोने से पहले भाई उचित राइजोबियम का जो कल्चर है उससे उपचारित कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप उसमें जो बीज नहीं सोचें अभी बीज कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, नहीं, आपने लगभग जो है ना 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसी तरह जो है ना दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में भाई बोंदे समय 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देना चाहिए। तो इसी तरह जो है ना फसल को भाई पलटने वाला जो हल चला के उसने गिरा दे हैं। कई बार देखा है अगर भाई वो जिस तरह ढांचा है अगर वो बड़ा हो गया तो फिर तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि मिलने में समय रहेगा, क्योंकि थोड़ी मोटी डंडी हो जाएंगी उसकी, जब वो हरी रहेगी नरम रहेगी उसने जो पलटने वाला अड़ है उससे भाई पाटा लगा के उसमें घेर दें खेत में, और मिट्टी पलटने वाले अड़ता है खेत में उसमें दबा दें। और आजकल तो भाई सुविधा आ रही है रोटावेटर की, इसके प्रयोग से भाई फसल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिट्टी में एक ही बार में आसानी से मिला दे हैं, जिस समय भाई समय की बचत होगी। इसके साथ साथ भाई पलटाई भी अच्छी डाल हो जाएगी, मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है, और तो भाई उसके अंदर जो पौधे हैं वो सड़ने की प्रक्रिया उसमें तेजी तो होनी शुरू हो जाएगी। तो भाई आपने मिट्टी और जलवायु की जो दशाएं हैं उसके अनुसार ही भाई हरी खाद की जो फसल है उसको आपने बोनी है। और क्योंकि भाई हरी खाद से मिट्टी के में नाइट्रोजन जो है ना ज़्यादा मिलने की संभावना रहा है। तो भैया तो हमने जिक्र कराया कि खेत में भाई हरी खाद की के उपयोगिता रहा है। और ईब लगे याद भाई कर दे मौसम का जिक्र। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा भाई 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और कल हम भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान भाई 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा भाई कार्यक्रम रहेगा किसानवाणी, और इसमें हम बात करेंगे भाई बरसात के मौसम में मधुमक्खियों की देखभाल पर, और इसके साथ साथ भाई जानकारी भी देंगे भैया ना
पशुओं के लिए साइलेज उत्पादन में के सावधानियाँ रखनी है आपने, क्योंकि पशुओं के लिए भाई साइलेज बनाना बड़ा जरूरी रहा है, क्योंकि भाई जो पशु जो है ना वो साइलेज को बड़े चौथे खावा है, तो उसके बनाने की विधि पर जिक्र करेंगे। और भाई बाट देखते रहे हैं भाई भाई रागनी मनोरंजन कद करावेंगे, तो पहला सुना है भाई लोकगीत और उसके बाद करेंगे बात बाद में। क्या लेके चाल पड़ा गंगा की सुरती लाई, और मेरा धर्म बिगड़ जागा जय मरगी मात तिसाई, मरगी मात तिसाई। आज्ञा लेके चाल पड़ा गंगा की सुरती लाई, मेरा धर्म बिगड़ जागा जय मरगी मात तिसाई, मरगी मात तिसाई। भाई थोड़ी सी जब दूर गया वह मेरे गबू कड़ी मार गए, एक नहीं वह 20-30 और कैया के लंगार गए। भाई सोन का सखी माना लड़के ने गोडे से भी हार गए, और जिसने सेवा करी बड़ा की वह नर पर ले पार गए। बामे हाथ ने तितर बोल्या, बामे हाथ ने तितर बोल्या, चिंता ने काया खाई, मेरा धर्म बिगड़ जागा जय मरगी माती तिसाई, मरगी माती तिसाई। भाई ताप निवाई जाडे चढ़ गए जब भी नहीं डरा, देखी जागी जो कुछ होगी अंडा का ख्याल करा। फिर भी उल्टा नहीं हटाया गे न कदम धरा, पैदा सोए न पैदा जगत में जन्म्या सोए मरा। फिर सैम अचानक सर्प लिकड़ गया, सैम अचानक सर्प लिकड़ गया, वो काला काट गया राई, मेरा धर्म बिगड़ जागा जय मरगी मात तिसाई, मरगी माती तिसाई। रात अंधेरी घटा उतरी बिजड़ खेवे भारी, देखी जागी जो कुछ होगी मानी को नहारी। मरण त्यागे डर को न लड़के न बात बेचारी, धर्म की रक्षा करा करे से वह सच्चे गिरधारी। चलन तय कति तंग हो गया, चलन तय कति तंग हो गया जब सरजू दे दिखाई, मेरा धर्म बिगड़ जगत मरगी मात तिसाई, मरगी मात तिसाई।
भाई गिरता पड़ता चला गया, जड़ चले थी सरजू गंगा, बहुत जोर का जल चाल रहा, कर रहा रोड़ा दंगा, कंठारे लोटा भर लगेगा, बैठा बहुत अड़ंगा, यूं सोची भीतर न बढ़ के गल घाल ले चंगा, हाँ माई चंद के बाण लग्या, माई चंद के बाण लग्या, जब चक्कर गिरनी खाई, मेरा धर्म बिगड़ी जागा जे, मरगी मात तिसाई, मरगी मात तिसाई, आज्ञा लेके चाल पड़ा गंगा के सुरती आई, मेरा धर्म बिगड़ जागा जे, मरगी मात तिसाई, मरगी मात तिसाई। और भाइयों ये तो सुने लोकगीत, और अब चर्चा करेंगे भाई नई फसल नई उमंग में कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल पे। कद्दू वर्गीय सब्जियां का मतलब ये है कि भाई जो बेल का लगा है, जिस तरह के काकड़ी है, लौकी है, करेला है, टिंडा है, तोरी है, घिया है और भाई कद्दू है, सारे जाना भी ये बेल का लगने वाले हैं, कद्दू वर्गीय सब्जी हैं। पर भाई अब जो है ना मौसम आ गया है बारिश का। जब मौसम गर्मी का था भाई उस समय जो है ना लाग रहे थे भाई खेतों में तरबूज और खरबूजे, इसकी फसल लेने लग रहे थे किसान भाई। पर भाई ईब तो जो देखा है कि वो फसल जो है ना ख़त्म होगी क्योंकि बारिश का भी मौसम आ गया और वैसे भी भाई सीजन जा लिया तरबूज का खरबूजे का। तो ईब खेत ना भाई दूसरी फसलों खातर तैयार करना बड़ा ज़रूरी हो गया क्योंकि मौसम चल गया दूसरी फसलों का। और भाई ईब जो है ना हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो लौकी है, करेला है, टिंडा, तोरी, ककड़ी है, इनको भाई हमने उगा के और भाई जब ये कई करना कच्ची अवस्था में तोड़ के खेत में थे और फिर हमने जो है ना बाजार में बेचने खातर लेकर जाने पड़ेंगे। तो इनमें भाई जो है ना कई बातों का ध्यान रखना है क्योंकि जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं क्योंकि इनमें कई तरह की बीमारी आ जाए। इस तरह के लालड़ी का जिक्र करें तो भाई लालड़ी जो है ना इसके जो प्रोड हैं वो पीले रंग के और चमकीले हुए हैं, सुंडियाँ जो है ना क्रीम रंग की हुए हैं और प्रोड भुंडी जो है ना पत्तियों में गोल सुराख कर है। सुंडियाँ जमीन में रह कर जड़ें काट कर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका प्रकोप भाई छोटे जो पौधे हैं वो खास करके उनके ऊपर हो जाए तो वो मर जाए। मार्च अप्रैल का जो महीना हुआ है या और भाई मध्य जून से लेकर अगस्त तक इसका प्रकोप जो है ना ज़्यादा देखने ना मिला है। अगर यह बीमारी आ जाए तो आपने भाई क्या करना है, इसकी रोकथाम के लिए एक तो 5 किलोग्राम कार्बिरिल 5D या 5 किलोग्राम भाई राख का प्रति एकड़ की दर तय धूड़ा करना है या 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 EC की ताकत वाली या भाई 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 10 EC या 30 मिलीलीटर फेनोलरेट 20 EC की ताकत वाली लेकर दवाई 100 लीटर पानी में उसने घोलना है और 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। लालड़ी के बचाव के लिए भाई 1.6 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC को बिजाई के 1 महीने बाद सिंचाई के साथ लगाना है, इसका ध्यान रखें। एक बीमारी और आ जाए इसमें कई बार देखने में खास मिला है, वो है तिल्ला का जिक्र करें, चेपा है या अष्टपदी कहते हैं। इसके भाई जो जीव हैं पत्तों का रस चूसते हैं जिसके कारण जो फसल भाई कमज़ोर हो जाए और पैदावार उसकी घट जाए। इसकी रोकथाम करनी है आपने। इसके लिए अपना 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC की ताकत वाली लेकर 200 तो लेकर 250 लीटर पानी में उसने घोल का अच्छी तरह 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना है। एक और बीमारी है इसमें फल मक्खी, यो भी देखने न मिला है। फल मक्खी यानी कि जो मक्खी कोमल फलों के जो गुद्दे में अंडे देवा है और अंडों ते जो है ना मैगट्स जिन्हें सुंडी के हैं वो निकल कर फल के गुद्दे को खाना शुरू कर दे है जिससे फल खराब हो जाए। और इस कीड़े का प्रकोप ककड़ी के ऊपर, काली तोरी के ऊपर, करेले, टिंडा, घिया
और खरबूजे में देखने न मिला है। इसकी आपने रोकथाम क्यों करनी है, के सावधानी रखनी पड़ेगी। 250 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान 50 सीसी की ताकत वाली, या भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी की ताकत वाली, या 500 ग्राम कार्बोरिल 50 घुलनशील पाउडर को 200 से लेकर के 250 लीटर पानी तक लेकर पानी, और भाई 1.25 किलोग्राम उसमें गुड़ या सीरा मिलाना है। 10 दिन के अंतर पर भाई प्रति एकड़ की दर से इसमें छिड़काव करना है। तो ये बीमारी है भी जो खास करके जो कद्दू वर्गीय जाती हैं फलियाँ, जो फल लगा है सब्जियां के, उनके ऊपर इनका असर है बीमारियों का, क्योंकि गर्मी का मौसम रहा है, इसमें खास ये बीमारियां देखने न मिल जाए। और बारिश के दौरान जिस तरह कि आजकल जो है ना बारिश का महीना चल रहा है, इसमें जो है ना कई बार देखे हैं जो कद्दू जाति की सब्जियां हैं उनको लगाने के लिए खेत तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि खेत तैयार करते समय आपने क्या करना है कि 6 टन गोबर की खाद, गली सड़ी, 8 किलोग्राम नाइट्रोजन जो 15 किलोग्राम यूरिया तो मिलेगी भाई, 10 किलोग्राम फास्फोरस और भाई 10 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से आपने देनी है। बिजाई जो है ना भाई नाड़ियाँ के दोनों ओर करना है। किस्म का चुनाव, बीज की मात्रा और कई ग्राम भाई जो है ना इसका भी आपने ध्यान रखना है। जिस तरह घिया का जिक्र करें, किस्म है घिया की, पूसा है या समर प्रोलिफिक है, लांग है। और भाई बीज से बीज की दूरी कई ग्राम भाई, बीजने की जो दूर रहेगी 200 सेंटीमीटर, या पौधे से पौधे में 60 सेंटीमीटर का फासला रखना है। करेले में भाई 150 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। तोरी का जिक्र करें तो भाई पूसा नसदार धारीदार है ये तोरी, 200 सेंटीमीटर कतार से कतार में, और भाई पौधे से पौधे में 60 सेंटीमीटर का फासला रखना है। खीरे के लिए लगभग भाई 1 किलोग्राम बीज तथा अन्य फसल के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की प्रति एकड़ जो है ना बिजाई के लिए जरूरत पड़ेगी। फसलों की सिंचाई भाई जरूरत के अनुसार करनी है, क्योंकि भाई खरपतवार को आपने निकालते रहना समय समय पर भी, क्योंकि भाई देखा है जब हम सब्जियों की काश्त करते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत हो जाए, तो उसमें भाई हमने खरपतवार का भी ध्यान रखना है। खरपतवार नियंत्रण का भी जो है ना दवाई वगैरह अपना छिड़काव करना है। फसलों को उगने के बाद जो है ना लाल बूंदी हम खास देखा है इस सीजन में, उस तरह का जो कीड़ा है, इसके बचाव के लिए पौधे पर जो है ना 10 किलोग्राम कार्बेरिल या 2.5% धूड़ा प्रति एकड़ की दर से अपना करना है। क्योंकि किसान भाई देखा है कि जो सब्जियां हैं, सब्जियां की पैदावार करना बड़ा आसान काम नहीं है, क्योंकि पैदावार लेना इसके ऊपर आजकल तो देखें अगर भाई सिद्धि लगाते हैं ना, कई लोग अपने घर में लगाते हैं पर वो इतनी नहीं होती। लेकिन जब तक, क्योंकि भाई सब्जी के ऊपर स्प्रे जरूरी हो रहा है, बगैर स्प्रे तो सब्जी उगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई डाल की बीमारियां जिनका जिक्र कराया है, लालड़ी आ जा है, तेला लग जा है, चेपा, फल मक्खी, इस तरह की जो है ना वो कीट जो है ना फसलों जो बेल हैं उनके ऊपर आवा है और उन्हें खा जा है तो भाई वो खत्म हो जाए, जिससे भाई जो किसान भाई हैं जो काश्त कर रहे हैं सब्जियों की, उनको नुकसान होने का अंदेशा बने रहा है। तो ये तो हमने भाई जिक्र कराया कि बेल वाली सब्जियों के बारे में। और ईब जो है ना भाई एक जिक्र करेंगे, जानकारी देंगे भैया ने प्राकृतिक खेती में तरल जैविक खाद जीवामृत बनाने की विधि और इसकी क्या उपयोग रहे हैं। भाई हम तो कहें कि जो प्राकृतिक खेती है उसको आप करना शुरू कर दें, क्योंकि प्राकृतिक खेती के फायदे बहुत हैं। एक तो भाई खास फायदा तो ये है, हमारा जो शरीर है ना आजकल देखा है कि बीमारी रह जाए तकरीबन घर के में आदमी, क्यों? क्योंकि भाई खान पान जो है ना वो बदल गया है। पहले वाला खान पान नहीं रहा जिसमें ताकत हो रही थी, पर आजकल देखने में आया है कि भाई खाने पीने तो ऐसे उसे रह गए हैं, सब दवाइयाँ के खाने हैं भाई, जिससे हमारा जो शरीर है ना वो भी अब जो है ना जवाब देना शुरू कर गया। देखा है शरीर के अंदर जो है वो ताकत नहीं रही पहले की तरह। तो इस करके भाई धीरे धीरे करके अपनी खेती जो है ना प्राकृतिक खेती की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ाएं किसान भाई, और जो स्वस्थ अनाज है उसका भाई उत्पादन कराएं, क्योंकि भाई आप तो खाओ और भाई कई तरह अपने दूसरे भाइयों ने भी खिलाओ। तो जीवामृत या तरल जैविक खाद का जिक्र कर रहे हैं भाई, यो भी एक प्रकार का जीवाणु खाद है, और जिससे प्रयोग है भाई मिट्टी में जो सहायक कई तरह और मित्र जीवाणु है इनकी बढ़ोतरी हो जाए। इस खाद में उपस्थित जो मित्र जीवाणु है भाई मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन युक्त है, और भाई फास्फोरस, पोटास इनका उपलब्ध होना इससे जो है ना काफ़ी फायदेमंद है। क्योंकि जीवामृत बनाना है भाई, तो भाई इसके लिए जो जरूरी सामान है वो तो लिख लें भाई या सुने। क्योंकि भाई एक तो अपना लेना है 20 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर,
और भाई 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन और भाई 1 मुट्ठी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए वो लेनी है। बनाना क्यों करा है भाई, एक बर्तन में 20 लीटर पानी ले लो और 1 किलो देसी गाय का गोबर और भाई 1 लीटर गौमूत्र को भाई जो ऊपर बताए हैं उनमें पानी में मिला लो इन सारे सामान ना। और गुड़, बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी गौमूत्र के घोल में मिलाना है। इस घोल को भाई अच्छे से मिलाकर 48 से 72 घंटे के लिए भाई किण्वन के लिए छाया में रख लें। दिन में 2 बार भाई सुबह शाम इस घोल को 12 बार जो है ना 12 चक्कर लगाने हैं, इसके घुमाना है यूँ लकड़ी के डंडे के लिए। 48 से 75 घंटे में भाई जो है ना जीवामृत तैयार हो जाएगा। तो भाई इस तरह जो है ना आप इसका प्रयोग अपनी खेती में कर सका है। प्रति एकड़ फसल के लिए 200 लीटर जीवामृत की जरूरत है और भाई 15 दिन के अंतराल में इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। तो जिससे भाई जीवामृत को किसी भी फसल में सिंचाई के साथ या सीधा खड़ी फसल में भी दिया जा सका है, इसका फ़ायदा है। तो भाई आपकी फसल जो होगी वो भाई बिल्कुल प्राकृतिक होगी और इसका फ़ायदा रहेगा। और भाई ईब जो है ना एक जानकारी दे दें, हम देते रहे हैं समय समय पर किसान भाई है ना, हर रोज ही जिक्र करा है किसान कॉल सेंटर नंबर का, क्योंकि भी जो किसान कॉल सेंटर का नंबर है वो है 1551। इस नंबर पर सारे किसान भाई जाना है कि भाई जो खेती बाड़ी में है कई तरह की समस्याएं आ जाए किसान भाई ने, जैसे जिक्र कर रहे थे हम बीमारी आ जाए, जिस तरह जिक्र करें हमने जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें चेपा आ गया, लालड़ी आ गई, इस डाल की बीमारी आ जाए, भाई दवाई का ना समझ में आओ भाई कौन सी दवाई लें। तो आप भाई फ़ोन नंबर है किसान कॉल सेंटर का 1551, इस पर कॉल करके भाई आपकी जो खेती बाड़ी से संबंधित है समस्या रहा है इस पर भाई कॉल कर सको हो। हमारे जो वैज्ञानिक हैं खेती बाड़ी से के जो पूरे विशेषज्ञ हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे, जो आपकी समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो यह तो जानकारी थी भाई किसान कॉल सेंटर के नंबर में। और इसी के गले भाई कार्यक्रम अन्नदाता संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।